वैज्ञानिक दल एक गुफा में रिसर्च के लिए पहुंचते हैं। गुफा में काफी अंधेरा था। अचानक से गुफा में उन्हें एक हड्डी का ढांचा दिखाई देता है और कुछ सबूत मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये रामायण काल के सुग्रीव की गुफा है। फिर अचानक से बहुत सारे काले भयंकर सांप बाहर निकलते हैं। फिर जो हुआ उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन सेज यूट्यूब चैनल में। ऋषिमुख पर्वत जो कर्नाटक के हम्पी में है, उसका इतिहास बहुत रहस्यमय है। ऋषिमुख पर्वत रामायण की घटनाओं से संबद्ध दक्षिण भारत का पवित्र पर्वत है। विरूपाक्ष मंदिर के पास से ऋषिमुख पर्वत तक के लिए मार्ग जाता है। यहीं सुग्रीव और राम की मैत्री हुई थी। यहाँ तुंगभद्रा नदी धनुष के आकार में बहती है। सुग्रीव किष्किंधा से निष्कासित होने पर अपने भाई बाली के डर से इसी पर्वत पर छिपकर रहता था। उसने सीता हरण के पश्चात राम और लक्ष्मण को इसी पर्वत पर पहली बार देखा था। पास ही पहाड़ी के नीचे श्री राम मंदिर भी है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था। पास ही चित्रकूट और जालंधर नाम के शिखर भी हैं। यही तुंगभद्रा के उस पार दुंदुभी पर्वत दिखाई देता है, जिसके सहारे सुग्रीव ने श्री राम के बल की परीक्षा कराई थी। इन स्थानों में स्नान और ध्यान करने का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी ऋषिमुख का उल्लेख हमें मिलता है। दोस्तों, रामायण में जितने भी चरित्रों का उल्लेख है, उन सभी की भूमिका अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ सहित 3 माताएं, गुरु वशिष्ठ, निषाद राज, राजा जनक, विभीषण, अंगद इत्यादि जितने व्यक्तित्व राम कथा से जुड़े हैं, सभी अपनी अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण लगते हैं। इनमें से एक हैं सुग्रीव, किष्किंधा के राजा, राम के मित्र। रावण द्वारा सीता हरण के बाद उनकी तलाश के दौरान ऋषिमुख पर्वत पर ही प्रभु राम के सुग्रीव से भेंट होती है। यहीं पर राम को सुग्रीव पर उसके भाई बाली द्वारा दिए गए अत्याचार का पता लगता है। भगवान राम सुग्रीव को अपना मित्र मानकर उन्हें बाली के त्रास से मुक्त करवाने का वचन देते हैं और उन्हें किष्किंधा का राजा घोषित करते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि रामायण में जिस ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख है, वह कर्नाटक प्रदेश के हम्पी में ही है। हम्पी कभी प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहीं पर वानरराज सुग्रीव और बाली की राजधानी किष्किंधा नगरी बसी थी। यहाँ तक कि हम्पी और आसपास के क्षेत्र में आज भी रामायण के विभिन्न प्रसंगों से जुड़े कई स्थल यहाँ राम जी के आगमन के साक्षी हैं। यहाँ स्थित ऋषिमुख पर्वत पर आज वो गुफा विद्वान है, जहाँ वानरराज सुग्रीव अपने मंत्रियों सहित रहते थे। रामायण में वर्णित कथा के अनुसार इस ऋषिमुख पर्वत पर ऋषि मातंग का आश्रम था। ऋषि मातंग ने एक समय अपने आश्रम को अपवित्र करने के कारण बाली को शाप दिया था। उस शाप के अनुसार बाली जैसे इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था कि सुग्रीव के लिए छिपने के दृष्टिकोण से यह स्थान सबसे उपयुक्त था। दोस्तों, इस घटना में आगे बढ़ने से पहले आपको सुग्रीव को भी समझना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ अनसुनी और रहस्यमय बातें आपको सुग्रीव के बारे में बताते हैं। रामायण काल के राज्य किष्किंधा में इंद्रपुत्र बाली का राज था। उसका एक भाई था जिसका नाम सुग्रीव था। सुग्रीव सूर्यदेव का पुत्र था, अर्थात बाली और सुग्रीव की माता एक ही थी, लेकिन पिता अलग अलग थे। सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था, तो बाली की पत्नी वानर वैदराज सुसेन की पुत्री तारा थी। तारा एक अप्सरा थी। एक बार दोनों भाई दुदुम्भी के भाई मायावी को मारने के लिए निकले। मायावी एक कंदरा में घुस गया। बाली ने सुग्रीव से कहा, तुम यहीं गुफा के द्वार पर रुको, मैं उस दैत्य को मार कर आता हूँ। 1 वर्ष के बाद भी जब बाली कंदरा से बाहर नहीं निकला तो सुग्रीव बेचैन हो गया। तभी कंदरा से दैत्य के चित्कार की आवाज आई और बहुत सारा खून बहकर बाहर आया। सुग्रीव ने समझा कि मेरा भाई बाली मारा गया है। कुछ समय के बाद उसने उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और वहां से चला गया। कुछ काल के बाद जब बाली लौटा तो उसने देखा कि सिंहासन पर सुग्रीव बैठा है और उसने मेरी पत्नी और संपत्ति हड़प ली है। यह देखकर बाली को बहुत क्रोध आया। उसने सुग्रीव को खूब मारा। सुग्रीव अपनी जान बचाने के लिए ऋषिमुख पर्वत की एक कंदरा में जा छुपा। हालांकि बाली को मालूम था कि वह कहाँ छुपा है, लेकिन बाली वहां नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे मतंग ऋषि ने शाप दिया था कि तू या तेरी वानर सेना यदि इस पर्वत के आसपास भी फटकी तो मारी जाएगी। बस इसीलिए सुग्रीव वहां सुरक्षित था। इसी दौरान बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हड़प ली। दोस्तों, इसी पर्वत पर ही सुग्रीव की मुलाकात वानरराज केसरी से हुई। केसरी ने सुग्रीव की सहायता के लिए अपने पुत्र हनुमान जी को सुग्रीव के पास छोड़ दिया। सुग्रीव ने वहीं अपनी सुरक्षा हेतु एक छोटी सी सेना गठित की। फिर एक दिन सीता को खोजते हुए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। जब सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखा तो भयभीत हो गया। इतने बलशाली और तेजस्वी मनुष्य उसने कभी नहीं देखे थे।
वह भागते हुए हनुमान जी के पास गया और कहने लगा कि हमारी जान को खतरा है। सुग्रीव को लग रहा था कहीं यह बाली के भेजे हुए तो नहीं है। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके समक्ष जाओ और उसके हृदय की बात जानकर मुझे इशारे से बताओ। यदि वो बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत यहां से कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर विनम्रता से राम और लक्ष्मण से पूछने लगे, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? हनुमान ने आगे कहा, मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन की दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन 3 देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं? श्री राम ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए। हमारा नाम राम लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा कहिए, आप कौन हैं? प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उसके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, दंडवत प्रणाम कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में। मेरी वानर बुद्धि आपको पहचान ही नहीं सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना, किंतु आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। ऐसा कहने के बाद हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सुग्रीव से मिलाया। राम ने सुग्रीव और सुग्रीव को राम ने अपनी कथा और व्यथा बताई। तब राम ने सुग्रीव के दुख हरण के लिए बाली का वध करने का वचन दिया। दरअसल सुग्रीव के भाई बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हरकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया था। यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से अपने बड़े भाई बाली से युद्ध करने को कहा और इसी दौरान श्री राम ने छुपकर बाली पर तीर चला दिया। बाली वध के बाद सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने। अपने भाई बाली के पुत्र अंगद को युवराज बनाया और बाद में उन्होंने राम के लिए वानर सेना को गठित किया। सुग्रीव ने राम की सेना में रावण से युद्ध करने के बाद प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक में अयोध्या भी गए थे। कुछ काल तक अयोध्या में रहने के बाद भगवान ने सुग्रीव को विदा कर दिया। दोस्तों, अब हम उस घटना के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हमारे भारत के युवा साइंटिस्ट विशाल सिंह से। वो एएसआई के लिए रामायण के सबूतों के ऊपर कार्य कर रहे थे। उन्हें शोध के लिए ऋषिमुख पर्वत पर भेजा गया था। 4 वैज्ञानिकों का दल, जिसमें एक विशाल जी भी शामिल थे, वो ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते और शोध में लग जाते। काफी देर शोध करने के बाद भी ज्यादा कुछ उनके हाथ नहीं लगता है। शाम के 4 बज गए थे। सबने सोचा अब वापस लौटना चाहिए। तभी विशाल जी पर्वत के एक दूसरे भाग में शोध कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक गिलहरी पे जाती है, जो बार बार एक जगह से निकल रही थी और घुस रही थी। विशाल जी को थोड़ा डाउट हुआ। वो टॉर्च के माध्यम से उस छेद के अंदर देखते हैं तो उनका दिमाग हिल जाता है। वो एक गुफा थी। विशाल जी को यकीन हो गया था कि हो ना हो ये गुफा रामायण कालीन है। उन्होंने बाकी वैज्ञानिकों को बुलाया और गुफा के सामने रखे पत्थर को हटा दिया। जब सब लोग अंदर घुसे तो अंदर काफी अंधेरा था। बाहर से थोड़ी भी लाइट अंदर नहीं आ रही थी। सबने अपने टॉर्च जलाए और अंदर की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें डर भी लग रहा था। उसका कारण था अंधेरे का होना। लगभग 500 मीटर अंदर चलने के बाद उन्हें एक जगह दिखाई दिया जहां चारों तरफ सीट बनाए हुए थे बैठने के लिए। साथ में एक रूम भी था। जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यहां सभा लगती हो। चारों ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, मगर कुछ खास नहीं मिला। कुछ हड्डी उन्हें दिखाई दिए, मानो ऐसा लग रहा था किसी जानवर के हो, पर जो आगे होने वाला था उन्हें उसका अंदाजा भी नहीं था। तभी विशाल जी की नजर बने एक कमरे पे जाती है। वो सबको लेकर उसी कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में उन्हें काफी हड्डियां मिलती हैं जो साइज में काफी बड़े थे। उन्हें एक फेस स्केलेटन भी मिलता है और वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी वानर का हो। वो लोग हड्डी को सही क्रम में लगाते हैं तो उन्होंने पाया कि वो एक 12 फुट का कोई इंसान रहा होगा जिसका फेस वानर का था। यह देखते उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये हड्डियां किसी और की नहीं बल्कि रामायण कालीन सुग्रीव की है, क्योंकि ये गुफा उसी की थी। तभी उनकी नजर एक ताबूत पे जाती है जो बंद थी। जब वो लोग उस ताबूत को खोलते हैं तो जो अंदर का नजारा था उन्हें देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर एक बहुत ही बड़ा
गधा था जो सुग्रीव का ही था। सब लोग काफी भयभीत हो गए थे और साथ में उन्हें खुशी भी थी कि उन्होंने रामायण के एक बहुत ही बड़े साक्ष्य को ढूंढ लिया है। अब वो दुनिया को बता सकते हैं कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व काल्पनिक नहीं है बल्कि सत्य है, और ये एंटी हिंदू के मुंह पर एक तमाचा होता। वो ये साबित कर देते कि रामायण कोई काल्पनिक नहीं बल्कि सत्य घटना है। सबने सोचा कि इस गधा को उठाकर बाहर ले चलते हैं। फिर चारों ने काफी कोशिश की, लेकिन ये गधा हिल तक नहीं पाया। थक हार कर उन्होंने सोचा कि चलो हड्डी को लेकर चलते हैं, वो भी एक सबूत होगा। वो लोग हड्डी को जमा करके पैक करने लगे। तभी जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। अचानक से चारों तरफ से सांप के फुफकारने की आवाज आने लगी और पलक झपकते ही चारों तरफ से काले भयानक सांप निकलने लगे। सारे वैज्ञानिक हड्डी को वहीं छोड़कर जान बचाकर बाहर भागे। उन्होंने अपनी जान तो बचा ली थी, पर वो समझ चुके थे कि कोई है जो ये नहीं चाहता कि सारी चीजें गुफा से बाहर आए। फिर सब वापस लौट आए, फिर कभी उस गुफा में नहीं गए। पर वो जान गए थे कि रामायण एक सत्य है, कोई काल्पनिक नहीं। सभी प्रभु श्री राम के बहुत ही बड़े भक्त बन गए। दोस्तों, आप भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।